बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली माई यूट्यूब चैनल के साथ। जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम फसलों के मुतालिक बर वक्त मालूमात मिलती रहे। मैं आज की वीडियो में हम गंदम की जिस हालत के बारे में बात कर रहे हैं उसे गोब कहते हैं। गोब क्या है और किस इसके गोब की हालत में पानी कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है और कौन सी खाद इस पानी में मिला के दी जाए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गोब की हालत है क्या। ये गंदम के पौधे का फ्लैग पत्ता मुकम्मल हो जाना, इसे गोब की हालत कहते हैं। यानी तन्ना मोटा हो जाता है। इस हालत में ये जो गंदम का तन्ना है ये मोटा हो जाता है और जो फ्लैग पत्ता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब गोब की हालत में बारीक दाना सिट्टे बनना शुरू हो जाते हैं, इसे दूधिया दाना भी कहते हैं। इस हालत को गोब की हालत कहते हैं। मोस्टली इलाकों में जहाँ पर ज़मीन रेतली होती है वहाँ पर 3 से 4 पानी गोब की हालत तक लग चुके होते हैं। जहाँ ज़मीन मेरा होती है वहाँ पर 3 पानी, तीसरा पानी लगाया जाता है और जहाँ पर सख्त मेरा ज़मीन होती है वहाँ पर दूसरा पानी जो है ना वो लगाया जाता है। गोब की हालत में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अब काश्तकार भाई ये जो मसला पूछते हैं कि गोब की हालत में कौन सी खाद का इस्तेमाल किया जाए। देखिए काश्तकार का भाई जब बहुत ज़्यादा आप नाइट्रोजीनियस खादों का इस्तेमाल करते हैं तो जो 70 से 80 दिन के दरमियान या 60 से 70 दिन के दरमियान की जो फसल होती है उसके गिरने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा नाइट्रोजीनियस खादों की इसको अब ज़रूरत नहीं होती। गोब की हालत में पानी के साथ पोटाशियम की ज़रूरत होती है। पोटाश खाद का इस्तेमाल किया जाए और पोटाश खाद का इस्तेमाल भी आपने किस तरह करना है। पोटाशियम की खाद है उसकी आधी बोरी फी एकड़ आप पानी ड्रम में मिला के उसको फ्लड किया जाएगा, ठीक है। या स्प्रे करना है तो पोटेशियम सल्फेट का करना है। वो लिक्विड हालत में बोतलों में मिल जाती है मार्केट में। लिक्विड हालत में अगर आपने स्प्रे करनी है तो 3 लीटर स्प्रे जो है ना वो 3 लीटर के लिहाज से फी एकड़ पर 3 लीटर के लिहाज से आपने ये पोटाशियम की स्प्रे करनी है। काश्तकार भाई हमारे 90% बल्कि काश्तकार भाई पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते। वो ज़मीनें जहाँ पर नहरी पानी नहीं लगता, जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर इस पोटाश का इस्तेमाल ज़रूरी है। क्योंकि जब फसल गिर भी रही होती है ना तो पोटाश का जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो गिरी हुई फसल को भी पूरी खुराक मिल रही होती है, उसके तन्ने को पूरी खुराक मिल रही होती है। लेकिन गोब की हालत में क्योंकि जर्मिनेशन होनी होती है दाने की तो इसके लिए पोटाशियम का जो इस्तेमाल है वो बेहद जो है ना वो ज़रूरी है। अब दाने को मोटा करने के लिए भी हम जो है पोटाशियम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है काश्तकार के लिए। इससे दाना मोटा पैदा होगा और हमारी जो पैदावार है वो 70 से 80 मन तक भी, ख़ास तौर पर जो मुकाबले के प्लाट होते हैं, जो मुकाबला फी एकड़ पैदावारी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं जो काश्तकार भाई, उनके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी वैरायटी के साथ साथ पोटाश का इस्तेमाल करें। पोटाशियम स्प्रे का इस्तेमाल जो दाना है वो मोटा पैदा हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक थैला देखते हैं दाने का उसमें आपको लग रहा होता है कि 40 केजी का ये जो है वो थैला है, लेकिन बाज़ औक़ात उसका वज़न 45 किलो भी आ रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है? दाने का मोटा पैदा होना। और दाना किस वक्त पैदा होता है? जिस चीज़ की ज़मीन को और फसल को ज़रूरत है वो नहीं देंगे आप तो फिर आपकी फसल कैसे बेहतर हो सकती है। तो गंदम की फसल के लिए पोटाश का जो है पोटाशियम का इस्तेमाल जो है वो बेहद ज़रूरी है। करना कैसे है? आपने चाहे आप स्प्रे के ज़रिए भी कर सकते हैं और फ्लड यानी ड्रम में पोटाश को घोलकर, तो लिहाजा इस तरह से आप अपनी जो पैदावार है उस तरह बढ़ा सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी वीडियो आप हासिल कर सकते हैं मेरे चैनल से। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फसल है वो लॉजिंग किस वजह से होती है, लॉजिंग की क्या वजूहात हैं और इसकी क्या तदाबीरें हम अख्तियार कर सकते हैं।